प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियां कोमल बन जाती हैं और उसमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबका जय यीशु। जय यीशु। कैसे हैं? अभी अभी हमने जो सुसमाचार सुना, किसके बारे में कह रहा है, क्या बता रहा है? क्या बताया गया सुसमाचार में? संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 संख्या 24 से 32। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। संसार के अंत में समस्त मानव जाति के संकट का समय होगा। ईश्वर धर्मियों को सुरक्षित रखेगा और उन्हें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं। प्यारे भाई और बहनों, मैं शुरुआत से ही बताया कि हमारे माता कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया के नियमों के अनुसार धर्म विधि, पूजन विधि, ये सबको कई सारे भागों में बांटा गया है। कई सारे भागों में बांटा गया है। तो उसके अनुसार हर प्रकार की पूजन विधि का पाठ दिया भी गया है और हम 33वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे जैसे इस धर्म विधि का समापन की ओर जाता है, वैसे वैसे हमें पवित्र वचनों को दिया जाता है और हमारे इस पूजन विधि वर्ष का जो धर्म विधि के अनुसार जो विभाजित किया गया है, तो अंतिम समय हम पहुंच रहे हैं। तो 34वां इतवार के बाद फिर से कौन सा इतवार शुरू होगा? पहला इतवार।
आगमन काल के पहला इतवार में हम प्रवेश करेंगे। आगमन का मतलब किसका आगमन? प्रभु यीशु मसीह का आगमन। तो उसी समय आगमन के समय क्या होगा, अंतिम समय में क्या होगा, उसके बारे में हमें माता कलीसिया जागृत करना चाहती है, समझाना चाहती है। पवित्र वचन को जानना हमारा फर्ज है। पवित्र वचन के अनुसार पवित्र वचन को समझना, उसको जानना हमारा सबसे पहला फर्ज है। पवित्र वचनों को गलत तरीके से समझना हमारा काम नहीं है। आज इसलिए मैं 2-3 बार बहुत लोगों को पूछा कि बताओ कि आज का पाठ क्या है। प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? किसके बारे में बताते हैं? हाँ, अंत के समय के बारे में, इस दुनिया के अंत होने का लक्षण बताते हैं। अंतिम समय में क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, कैसे कैसे होगा, क्या क्या होकर इंसान को गुजारना पड़ेगा, इसके बारे में बताते हैं। और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, केवल धर्मी बच जाएंगे और पापी नष्ट किए जाएंगे। उसी प्रकार हम पहला पाठ में भी हमने पढ़ा नबी दानियल के ग्रंथ में कि संसार के अंत में समस्त मानव जाति का संकट का समय होगा। ईश्वर धर्मियों को सुरक्षित रखेगा और उन्हें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे ये दुनिया का अंत हो जाएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, दुनिया का अंत हो जाएगा? प्रभु यीशु मसीह भी बोले कि दुनिया का अंत हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग क्या कहते हैं, दुनिया का अंत हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। हाँ। और कोई? अरे भाई, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा थोड़ा हो रहा, पूरा नहीं। लेकिन हाँ, इसी बात को हमें समझना है। एक विश्वासी होने के नाते इसी बात को हमें समझना है, हमें गलत नहीं समझना है। प्रभु यीशु मसीह भले दुनिया के अंत के बारे में कहते हैं, ऐसे बहुत सारी बात प्रभु यीशु मसीह का है, वो सबको हम ये नहीं कह सकते कि हाँ प्रभु सब झूठ बोले, प्रभु सत्य नहीं बोले। नहीं, ये सब प्रभु यीशु मसीह उन परिस्थितियों को देखकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। और संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 से 34 तक हम पढ़ेंगे। शिष्य लोग जब यरूशलेम नगर से थोड़ा दूर बेतानिया के पहाड़ में बैठकर यरूशलेम मंदिर को देख रहे हैं, यरूशलेम की मंदिर की ओर देखते हुए खुशी से प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं, या आपस में बातचीत कर रहे हैं कि देखिए प्रभु, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, कितना रमणीय लग रहा है। उनके पत्थर को देखो कितना चमक रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग भी देखने जाते हैं, है कि नहीं? मंदिर देखने जाते हैं, गिरजा देखने जाते हैं, और पता नहीं ऐतिहासिक जैसे कि ताजमहल जैसे बड़े बड़े पुराने ऐतिहासिक धरोहर को हम देखने के लिए जाते हैं, और देखते ही आंख फाड़ के देखते हैं, बाप रे क्या बात है, कितना सुंदर बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और शिष्यों के जीवन में भी ऐसा अनुभव हुआ कि मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है,
लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, आपको पता है? शिष्य लोगों को यीशु मसीह समझाते हैं, बच्चों ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, इनके पत्थर, इनके बनावटी, इनके सुंदरता जो आप देख रहे हैं, मैं आप लोग को सच कहता हूं कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं टिकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या होगा? ढा दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, गिर जाएगा, तोड़ फोड़ करेंगे। ये पत्थर, ये चमक, चमकीला, ये सुंदरता, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात सुनते ही मुझे एक बात याद आता है। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते हो कि आप ईश्वर का मंदिर है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर है? जो कोई ईश्वर के मंदिर को बर्बाद करता है, प्रदूषण करता है, दूषित करता है, प्रभु उसका बदला जरूर लेता है। यानी तुम प्रभु का मंदिर हो, अगर इस मंदिर को कोई बर्बाद करता है, उसका बदला प्रभु लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह ये भी शिक्षा देते हैं कि इस मंदिर को तुम तोड़ दो, इस मंदिर को तुम तोड़ डालो, मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे थे? मंदिर के विषय में। मंदिर को तोड़ने बोल रहे थे? नहीं, इस प्रकार हमें समझना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह मंदिर को तोड़ने नहीं कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, मुझे मार डालो, यानी मैं ही वो मंदिर से सर्वश्रेष्ठ मंदिर मैं स्वयं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहूदियों के लिए सबसे मतलब गर्व का विषय था मंदिर। यहूदियों के लिए गर्व का विषय क्या था? मंदिर। मंदिर ही सब कुछ है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 में अगर हम पढ़ेंगे, यहूदी लोग इस प्रकार विश्वास करते थे, आप कुछ भी पाप करो, आप किसी को मार डालो, आप किसी को धोखा दे दो, आप किसी को लूटो, किसी का पैसा चोरी करो, झूठ जितना बोलना है बोलो, लेकिन यरूशलेम मंदिर के पास जाकर 3 बार सीना में ठोक ठोक कर कहोगे, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। अगर 3 बार कहोगे तो तुम्हारा सारा पाप क्षमा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार के गलत विश्वास, इस प्रकार के गलत रीति रिवाज उनके अंदर था, इसलिए मंदिर ही उनके लिए सब कुछ था। मंदिर सुंदर दिखना चाहिए, मंदिर चमकीला होना चाहिए, मंदिर साफ सफाई होना चाहिए, मंदिर को दूर देखने से लोग को पूरा एक प्रकार का खुशी मिलना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ यहूदियों का ही नहीं बल्कि आप और मेरे अंदर भी इस प्रकार का गुण भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देते हैं कि वो मंदिर नहीं, वो मंदिर को इतना महत्व मत दो। जो मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है वो मंदिर को महत्व दो। ये मंदिर को, वो मंदिर के एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं टिक सकता, लेकिन तुम तोड़ डालो, मैं उसको तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि दुनिया के अंतिम समय में क्या होगा। और प्रभु यीशु मसीह जैसे कहे थे, ये यरूशलेम मंदिर एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर खड़ा नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह के मरने के 70 वर्ष के बाद
प्रभु यीशु मसीह के मरने के 70 वर्ष के बाद रोमी साम्राज्य यरूशलेम के ऊपर अटैक करता है। इतिहास बताती है, ये कोई कथा नहीं, घटना, ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक है कि प्रभु यीशु मसीह के 70 वर्ष के बाद रोमी साम्राज्य आकर उसको अपने अधिकार में ले लेता है, मंदिर को तोड़ डालता है, मंदिर को तोड़ डालता है। जिस मंदिर यहूदियों के लिए एक गर्व का विषय था, जिस मंदिर यहूदियों के लिए नाम सम्मान का विषय था, वो गर्व अहंकार सब तोड़ा गया, मिट्टी में मिला दिए। उसके बाद और कई लड़ाई के बाद ऐसे कि उनके दीवार वगैरह भी नहीं रहा। अभी तक एक वेस्टर्न वॉल कहते हैं, अभी तक एक वेस्टर्न वॉल मतलब दक्षिण दीवार, दक्षिण की ओर जो दीवार थी वो दीवार टूटा फूटा खड़ी है अभी तक यरूशलेम मंदिर का, और वही दीवार में जाकर लोग प्रार्थना करते हैं, यहूदी लोग विशेष रूप से रोते हैं। लेकिन आज जो हमने इन दोनों पाठों को देखा कि दुनिया का अंत होने वाला है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग गलत गलत प्रचार करते हैं, दूसरे लोगों को गलत शिक्षा देते हैं कि दुनिया का अंत हो जाएगा। जिस प्रकार अभी हमारे बहन ने बताई, हाँ दुनिया का अंत हो रहा है सच में, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मेरे पूर्वजों भी, मेरे दादा परदादा, ये लोग भी इस प्रकार की कहानी सुनाया करते थे कि दुनिया का अंत होगा, सब मर जाएंगे, सब ऐसे होगा वैसे होगा। क्या दुनिया का अंत हुआ? दुनिया का अंत हुआ नहीं, दुनिया का अंत हुआ नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि दुनिया अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? चाहे पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बस इतना ये आज का पवित्र वचन स्पष्ट रूप से सिखाना चाहता है कि दर्द है, पीड़ा है, दर्द है, पीड़ा है, और इस प्रकार का संकट आना अनिवार्य है। दर्द है, पीड़ा है, और इस प्रकार का दुख, इस प्रकार का संकट आपके जीवन में आना अनिवार्य है। ये कभी नहीं टलेगा। टलता है? एक बात विशेषकर हमारे माँ लोग यहाँ उपस्थित है, बहनें हैं, शर्माने की कोई बात नहीं है। जब एक बहन, जब एक माँ गर्भवती हो जाती है, उसके प्रसव करने का समय निकट आ जाता है, क्या उसको दर्द नहीं होता? एक बहन बनारस में जब हम रैली कर रहे थे नारी सशक्तिकरण के लिए, एक बहन ने ऐसे भाषण दी ये बोल के कि नारियों को कितना दुख होता, कितना तकलीफ होता, विशेषकर उनके प्रसव पीड़ा में इतना दर्द होता जैसे कि एक साथ 256 हड्डियों को तोड़ा जाता। हमारे माँ लोग, हमारे बहन लोग, प्रसव पीड़ा की वो दर्द इतना भयानक होता कि उनको लगता है कि एक साथ शरीर के सब हड्डियां टूट रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन आप बताइए, कोई माँ अपने वो प्रसव पीड़ा का दर्द को हटाने के लिए दवा खाती है? हाँ, दवा खाती है? नहीं। क्यों नहीं खाती है? अगर दवा खाएगी
शिशु का जन्म होना मुश्किल हो जाएगा। चाहे शिशु मर जाएगा या उस बहन मर जाएगी या दोनों को दोनों मर जाएंगे। वो दर्द जो दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है वो माँ को सहना है, वो माँ को सहना है, उस दर्द होके उसको गुजारना है। इसलिए माताएं अपने दर्द को नहीं देखती है, इसलिए माताएं अपने दर्द को नहीं देखती है बल्कि आने वाला नया जीवन को देखती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ अपने दर्द को भूल जाती है क्योंकि क्यों दर्द हो रहा उसे? क्योंकि उसके गोद में एक नया जीवन आने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, हमें ये दुनिया का संकट नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बहुत लोग डराने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। दुनिया का अंत होगा, सब लोग डराने के लिए, धमकाने के लिए इस प्रकार का प्रवचन देते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संत पौलुस क्या कहते हैं? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे साथ विरोधी कर सकता है? हाँ, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा होगा, विरोध होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो ये दुनिया का अंत होने के बारे में मत सोचो, बल्कि ईश्वर के आगमन के लिए सोचो। देखिए, एक है दुनिया का अंत है, दूसरा यीशु मसीह के पुनरागमन। दुनिया का अंत और यीशु मसीह के पुनरागमन। दुनिया के अंत के लिए पीड़ा, दर्द, हर प्रकार की संकट हम सबको सहना पड़ेगा। उसके बाद यीशु मसीह का पुनरागमन। जिस प्रकार एक माँ, जिस प्रकार एक बहन प्रसव पीड़ा में, वेदना में परेशान उठाती है, दुख उठाती है, तकलीफ सहती है, किसके लिए? एक नया शिशु के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम दुख सहेंगे नहीं अपने जीवन में, जब तक संकटों का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम पुनरागमन में शामिल नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग भी कहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी गलत धारणा लोगों को देते हैं कि दुनिया का अंत उस तारीख को होगा, उस साल को होगा, अभी होगा, अभी हो गया। ये कोरोना की महामारी जब आया, लोग बोले देखो बाइबल में लिखा है, यहाँ लिखा है, वहां लिखा है। क्या जोशी हसरा ये से बताया गया कि नहीं? आप तो बहुत इसके बारे में जानकारी रखती है। क्या सैमसंग भाई, आपको मालूम है कि नहीं? बहुत सारे लोग बहुत देखो दुनिया का अंत होगा, टिड्डियां कहीं आई तो देखो बाइबल में लिखा है दुनिया के अंत होने का कारण है टिड्डियां आएंगे, सब फसल चाट कर खा जाएंगे और लोग मर जाएंगे। ये क्या है? ये सुसमाचार का प्रचार नहीं है, ये लोगों को डराने का प्रचार, लोगों को धमकाने का प्रचार, लोगों को गुमराह करने का प्रचार। प्यारे भाई और बहनों, आप और मेरा विश्वास, चाहे दुनिया टल जाए तो टल जाए, लेकिन आप और मेरा विश्वास टलना नहीं चाहिए। दुख आएगा कि नहीं? आप अगर प्रभु में विश्वास करेंगे, आपके जीवन में संकट आएगा कि नहीं? आएगा। आपको दर्द होगा कि नहीं? आपको लोग कोसेंगे कि नहीं? आपको लोग बाहर निकल देंगे कि नहीं?
ये सब होगा। इसका मतलब मत सोचिए कि हाँ दुनिया का अंत होने वाला है, लेकिन ये सब पीड़ा, ये सब दर्द होकर हमें गुजारना है। ये सब पीड़ा और दर्द होकर गुजारना अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। और आज के सुसमाचार में बहुत स्पष्ट भाव से दिया गया है, उस दिन और घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता। उस दिन और घड़ी के विषय में कोई जानता है? कब होगा कब नहीं? हाँ, उस दिन और घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, और ना तो स्वर्ग के दूतगण और ना यीशु मसीह, कोई भी नहीं जानता। आप बताइए, क्या दूतों को मालूम नहीं था? इसके बारे में दूतों को मालूम नहीं है? यीशु मसीह को मालूम नहीं है? है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ, देखो इसमें बताया गया उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी बताओ, प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के अंत के बारे में मालूम है कि नहीं? देखिए, ये भी और बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, कितने ईश्वर है? तीन त्रित्व ईश्वर एक ईश्वर है। हालेलुया। हर एक का कार्य क्या बराबर है? हैं? मतलब मिशन कार्य, हर एक का मिशन कार्य अलग अलग है। पिता का अलग कार्य है, पुत्र का अलग मिशन कार्य है, पवित्र आत्मा का अलग मिशन कार्य है। हालेलुया। अगर तीन व्यक्ति है तो तीन अलग अलग मिशन कार्य है उनका। इस बात को समझने के लिए प्रयास कीजिए। ये एक परिवार को दर्शाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये एक परिवार को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ना स्वर्गदूतों को मालूम था, ना पुत्र को मालूम था, केवल पिता को ही मालूम है। हालेलुया। ये क्यों कहे? ये इसलिए कहे कि परिवार में एक दूसरे का सम्मान करो, परिवार में एक दूसरे का आदर करो। हालेलुया, हालेलुया। परिवार में लड़ाई झगड़ा किस बात की होती है? पति अपने पति का सम्मान नहीं करता है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति का सम्मान नहीं करता, उसी प्रकार बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते। कैसे? देखो, मान लो हम अभी हमारे मिशन में ब्रदर है, मैं हूँ और सिस्टर लोग है, हम लोग एक साथ जब आकर विचार विमर्श करते हैं, किसी बात की मीटिंग करते हैं, हर एक महीना बैठक होता है हमारा, और हम कुछ विषय में ये धारणा, ये निर्णय लेते हैं कि देखो हमें ये करना चाहिए, हम ये सारा चीज करेंगे। तो एक लोगों को एक जिम्मेदारी दी जाती है, और हमारे उस मीटिंग में ये भी कहा जाता है कि ये मीटिंग गोपनीय रहना चाहिए, आप जाकर इधर उधर मत बताइए, नहीं तो क्या होगा, तो बेकार हो जाएगा ना। अगर हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं, अगर उस मीटिंग से अगर आप जाकर दूसरों को किसी को बता दिए, तो वो इंसान घूम घूम के हर जगह में बोलेगा कि हाँ अभी ऐसा मीटिंग होने वाला है, ये लोग ये करने जा रहे हैं, मतलब ये अच्छा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह का भी ये एक एजेंडा था, गोपनीय बातें, जो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच में जो मिशन कार्य, वो मिशन कार्य जो पिता को करना है वो पिता को करना है। पुत्र क्यों उसमें हाथ अपना डालेगा?
जो माँ को करना है वो माँ को करना चाहिए। बेटे बेटी उसमें अनावश्यक हाथ क्यों देंगे? जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूंगा, दूसरे लोग आकर उस कार्य में क्यों हाथ अपना टांग अड़ाएंगे? ये सब परिवार में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि 2000 वर्ष हो गया, कोई अभी से भी भविष्यवाणी दिए होंगे और कहेंगे कि फलाना फलाना दिन में ऐसा होगा। तो ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। इस प्रकार की झूठ के ऊपर विश्वास मत कीजिए। इस प्रकार के झूठ को विश्वास मत कीजिए। कोई भी आज तक कोई भी इंसान आज तक संसार का अंत कब होगा किसी को मालूम नहीं है। ये अधिकार केवल पिता ईश्वर के हाथ में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, इन सभी पाठों के अनुसार, इन सभी पाठों हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए, घबराने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुनिया का अंत होगा, इस प्रकार की संकट हमारे जीवन में आएगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? डर के भागना है? नहीं, उस डर का सामना करना है। और डर का सामना किस प्रकार कर सकते हैं? डर का सामना किस प्रकार कर सकते हैं? एक ही माध्यम है। किस प्रकार सामना कर सकते हैं? हाँ, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हमें डर के मारे भागना नहीं चाहिए, बल्कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे कि हम पवित्र वचनों में सुनते हैं, बहुत सारे पवित्र वचन में हम सुनते हैं कि नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 में, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, वो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं मुझे पुकारो। हम पुकारने के लिए भूल गए हैं, हम पुकारने के लिए नहीं जानते हैं। हम अभी भी बच्चे जैसे ही होते हैं, अभी भी बच्चे के समान व्यवहार करते हैं। प्रभु हर एक को ये अधिकार दिए हैं कि मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये पुकारने वाला बात को थोड़ा समझने के लिए प्रयास कीजिए। कोई भी ऑफिस में काम करने वाला, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको तुरंत पुकारते ही वो क्या करती है? जी हाँ, जी सर, हाजिर हूँ, बोलते हैं कि नहीं? जहां कहीं भी रहे, जो कुछ भी कार्य करते रहे, जैसे ही मालिक पुकारता है, हेलो फलाना फलाना व्यक्ति, तुरंत जी सर, जी हुजूर, तुरंत प्रस्तुत हो जाते हैं। ईश्वर हमारे साथ इस प्रकार का बताते हैं कि जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं भी जी हुजूर बोल के आपके सामने आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम मुझे पुकारोगे, बोलिए दीदी, बोलिए अजय, तुरंत मैं हाजिर हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पुकारने के लिए सीखना है, और पुकारने का एक माध्यम है प्रार्थना। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, मन लगाकर
तन मन हृदय संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरी बात है, प्रभु के वचनों को सुनना है। प्रभु के वचनों को सुनना है, मनन चिंतन करना है और अपने बुद्धि को विकसित करना है। अपने बुद्धि जब विकसित होगा, हमारा विश्वास भी धीरे धीरे विकसित होते जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जब तक हम इस दुनिया में हैं, वही हमारा जीवन है, वही हमारा संसार है। लेकिन प्रभु, यही ही सब कुछ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारा मुख्य उद्देश्य है तुझसे मिलना, तुझसे पाना, तुझको पाना और तुझ में जीना ही हमारा मकसद है। हे प्रभु, तूने हम सबको बनाया, तूने हम सबको बनाया अपने ही लिए। संत अगस्तीन के शब्दों में हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हे प्रभु, ये दिल तेरे लिए तरसेगा, तब तक तरसेगा जब तक ये तुझ में आकर विश्राम ना कर ले। जी हाँ प्रभु, हम नहीं जानते हैं, हमारा ये जीवन क्षण भंगुर है, हमारा ये जीवन 2 दिन का है, हमारा ये जीवन लंबे समय का नहीं है। हम जानते हैं प्रभु, जीते जी अच्छे इंसान बनकर, निडर होकर, प्रार्थनामय जीवन, पवित्रतामय जीवन, आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें आशीष प्रदान कर। आइए सब स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी स्तुतियाँ, तेरी स्तुतियाँ, तेरी स्तुतियाँ, तेरी महिमा, तेरा नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया।